जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है और आज हम कुछ पर्यावरण पेडागोजी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, और अपनी जो क्लासें हैं वो निरंतर चल रही हैं। ठीक है, आपको दोस्तों पर्यावरण की जो क्लास है वो आपको निरंतर मिल रही है। ठीक है, आप इसी प्रकार से पढ़ते रहें। 7 बजे आपकी निरंतर क्लास चलेगी। कौन सी शिक्षण की कौन सी विशेषताएं हैं ये आपको बतानी है। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। और शिक्षण की कौन सी विशेषताएं हैं? शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार से होता है। शिक्षण में विभिन्न कौशलों का समावेश होता है, या फिर शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। तो यहां पर नीचे कूट दिए हैं दोस्तों, चार कूट में से आपको चयन करना है कि शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हमें चयन करना है। तब बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? मंजुला जी, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हमें बताना है। और 1 में आपको 4 कूट दिए हैं। शिक्षण की कौन सी विशेषताएं हैं ये बताना है। तो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार से होती है, यह भी बिल्कुल सही है। शिक्षण में विभिन्न कौशलों का समावेश होता है, बिल्कुल होता है कौशलों का। और शिक्षण कला और विज्ञान दोनों हैं, यानी कि ये चारों ही विशेषताएं शिक्षण की होती हैं। तो देखो 4 में कौन सा आ रहा है, तो बी नंबर, यानी कि 1, 2, 3 और 4, ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये कथन किसका है? कथन बताना है कि पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। ये कथन किसका है? प्रश्न क्रमांक 2, थॉम्पसन का, स्किनर का, प्याजे या फिर जॉन डीवी का। यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हमें चयन करना है। पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाना है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 में आपका बिल्कुल सही आंसर हमें चयन करना। बहुत ही बढ़िया कथन है दोस्तों, ये कथन आपको याद होनी चाहिए। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। तो दोस्तों, पर्यावरण ही शिक्षक है और इस शिक्षक का हाथ हमें थाम के चलना है। कैसा चलना है? शिक्षक का हाथ थाम के चलना है, तो थॉम्पसन साहब का हो जाएगा। थॉम्पसन, यानी कि जो आपका 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाए। पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाना, ये थॉम्पसन साहब ने कहा था। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, प्रदीप धाकड़ जी, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन पर्यावरण शिक्षण के महत्व को नहीं दर्शाता? तो कौन सा कथन नहीं दर्शाता शिक्षा पर्यावरण शिक्षण के महत्व को? पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाती है। पर्यावरण शिक्षण में पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के अंतः संबंध को दर्शाता है। यह शिक्षार्थियों में उनके परिवेश के विषय में समझ को विकसित करता है, या फिर यह पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है। तो आपको बताना है कि पर्यावरण शिक्षण के महत्व को कौन सा ऐसा कथन है जो नहीं दर्शाता। देखो, पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाती है, ये तो बिल्कुल सही है। पर्यावरण शिक्षण में पर्यावरण मनुष्य की क्रियाओं के अंतः संबंध को दर्शाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह शिक्षार्थियों में उनके परिवेश के विषय में समझ को विकसित करता है क्या समझ को विकसित? जल्दी से बताओ। विद्यार्थियों में उनके परिवेश के विषय में समझ को विकसित करता है, या फिर पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है? तो बताएं कौन सा उत्तर प्रश्न क्रमांक 3 में सही होगा? पर्यावरण शिक्षण के महत्व को कौन सा कथन नहीं दर्शाता? चार विकल्प हैं दोस्तों। और यहां पर जो चारों कथन हैं वो सही हैं दोस्तों, है ना। यह पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है। यानी कि यहां पर जो आपके उत्तर हैं दोस्तों, चारों ही सही हैं, लेकिन जो सी नंबर है यहां पर सही होगा आपका। विषय में समझ को विकसित करता है ना। यहां पर नहीं करता, इस प्रकार से होता तो सही होता। यहां पर जितने भी ऑप्शन आपको लग रहे हैं पूरे ऑप्शन सही लग रहे हैं, है ना। और पूरे ही ऑप्शन सही हैं। अगर यहां पर नहीं होता, समझ को विकसित नहीं करता, है ना, तो हम इसको मान लेते। ठीक है,
तो इस विकल्प में, इस प्रश्न में आप लोग सही पूरे कर लेना, ठीक है। इसमें सही पूरे ही हैं पर्यावरण के बारे में, ठीक है। अगला आपको बताना है कोई विकल्प ऐसा है जो जिसमें निश्चित ही गड़बड़ी हुई है, ठीक है। अब आपको बताना है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य संबंधित है। शिक्षार्थियों में वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना, शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास करना ताकि वे स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार हो सकें, या फिर शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, या उपरोक्त सभी। तो आपको प्राथमिक कक्षा में बताना है और यहां पर देखो दोस्तों, थोड़ा सा और हम आपको डिटेल में बता रहे हैं इसके बारे में। यह शिक्षार्थी उनके परिवेश के विषय में समझ को विकसित करता है, इसके बारे में। वैसे उत्तर इसका जो दिया है वो सी दिया है, देखो इसके बारे में। इसका जो यहां पर महत्व दिया है उसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले अपन। ये देखो पर्यावरण शिक्षण का महत्व, देखो यहां पर सबसे पहले पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है। पर्यावरण संरक्षण के द्वारा हम पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं। पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाती है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। पर्यावरण शिक्षण से हमें ज्ञात होता है कि पर्यावरण के घटक जैविक, पेड़ पौधे, जानवर और अजैविक, प्रकाश, वायु इत्यादि हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं। और पर्यावरण शिक्षण हमें प्रदूषण एवं उससे जनित दुष्प्रभावों के विषय में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज जो अपनी सी नंबर जो विकल्प है वो यहाँ पर पर्यावरण के महत्व में नहीं दिया है ना। जैसे हमने देखा वहां पर कि जो सी वाला है अपना, इसको अपन ने विकल्प में देखा कौन सा, ए, कि यह शिक्षार्थियों में उनके परिवेश के विषय में समझ को विकसित करता है। तो यहां पर आपका उत्तर जो हो जाएगा वो इसके अनुसार सी नंबर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सी नंबर नहीं दर्शाता, वो तो बिल्कुल सही है, तो ये नहीं दर्शाता, ठीक है। सी नंबर आपका सही होगा। नेगेटिव में पूछा है वो भी हम पढ़ रहे हैं, नेगेटिव ही है इसलिए। तो अब अगला आपको बताना है इसका प्रश्न क्रमांक कौन सा है। ये चीज यहां पर समझ गए, 4 का उत्तर आपको बताना है और 4 नंबर विकल्प में, है ना। तो ये चीज तो आप लोग समझ गए होंगे। 4 का उत्तर आपको बताना है कि यहां पर उपरोक्त सभी होगा। प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सा उद्देश्य संबंधित है। तो शिक्षार्थियों में वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना, ये तो बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास करना ताकि वे स्वस्थ स्पर्धा तैयार कर सकें, बिल्कुल सही। शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से कौन से पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो कौन से उद्देश्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए, ये चीज हमें बतानी है। शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति साकल्यवादी दृष्टिकोण का विकास करना, मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों से अवगत कराना, या फिर विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, या प्राकृतिक भिन्नता एवं उसके कारणों को बताना। तो इनको अच्छे से पढ़ना है आपको। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से कौन से पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर करना है हमें। और 5 का जो उत्तर होगा वो यही होगा कि विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद नहीं कराना चाहिए ना। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। और कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका सुनैना अपने शिक्षार्थियों से तेल, पेट्रोल, डीजल से और बिना तेल से चलने वाले वाहनों के नाम लिखने को कहती है। इस गतिविधि के द्वारा वह शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन से कौशल का विकास करना चाहती है। दोस्तों, कौन से कौशल का? अवलोकन करना, पहचानना, जानकारी इकट्ठा करना, या फिर रिकॉर्ड करना। तो कौन से कौशल को विकसित करना चाहती है?
तब आपका उत्तर कूट दिया है नीचे, कूट में क्या हो जाएगा? और प्रश्न क्रमांक 6 का आपका सही उत्तर होगा दोस्तों कि अवलोकन करना भी, पहचानना भी, जानकारी इकट्ठा करना भी और रिकॉर्ड करना यानी लिखना भी। तो आपका जो विकल्प नंबर आपका डी है, डी नंबर, ये सही हो जाएगा। 1 2 3 और 4, ठीक है, छठवे का 1 2 3 4 पूरा सही हो जाएगा, डी नंबर। कक्षा चौथी के पर्यावरण अध्ययन की छात्रा प्रीति बगीचा भ्रमण के बाद अपनी नोटबुक में यह लिखती है कि सभी पौधों की पत्तियां एक जैसी नहीं होती, ठीक है, परंतु उनका कार्य एक ही होता है। इस गतिविधि से प्रीति में निम्न में से किस कौशल का विकास होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। अवलोकन करने का विकास हो रहा है, या फिर वस्तुओं के विभेदीकरण करने का, या फिर वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण करने का, या पूर्वानुमान लगाने का? यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 7 का उत्तर बताना है, 7 का। और 7 का जो उत्तर है आपका वो क्या हो जाएगा? वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण करने का, है ना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। सी नंबर आपका वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण करने का, ये बिल्कुल सही होगा, कौशल का विकास होगा। कक्षा 5वीं की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका संघमित्रा ने शिक्षार्थियों को बताया कि अब भारत में भी महिलाएं वायुसेना में पायलट बन सकती हैं। इस संदेश के द्वारा वह शिक्षार्थियों को क्या बताना चाहती है? क्या बताना चाहती है? कि महिलाएं अब ज्यादा बहादुर हो गई हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता के भ्रम को तोड़ना चाहती हैं, है ना, सरकार अब उदार हो गई है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 में हमें बताना है क्या सही उत्तर हो जाएगा 8 का। 8 का बिल्कुल सही होगा कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका संघमित्रा ने शिक्षार्थियों को बताया कि अब भारत में महिलाएं भी वायुसेना में पायलट बन सकती हैं, है ना। इस संदेश के द्वारा शिक्षार्थियों को बताना चाहती हैं कि महिलाएं लैंगिक रूढ़िवादिता के भ्रम को तोड़ना चाहती हैं, यानी कि जो बी नंबर है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जानवरों के विषय में पढ़ाते हुए रविकांत शिक्षार्थियों से निम्न प्रश्न पूछता है। कौन से प्रश्न पूछता है? क्या जानवर सांस लेते हैं? क्या जानवर भोजन करते हैं? क्या जानवर हमारे काम में आते हैं? या उपरोक्त प्रश्नों के द्वारा रविकांत शिक्षार्थियों में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो बताना, संवेगात्मक, अवलोकन, वर्गीकरण, चिंतन, इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। तो क्या विकसित करना चाह रहा है रविकांत? प्रश्न क्रमांक 9 में तो वह बच्चों में विकसित करना चाह रहा है क्या जानवर सांस लेते हैं? क्या जानवर भोजन करते हैं? इससे क्या हो जाएगा? चिंतन करेगा बालक, क्या करेगा? चिंतन। तो वह विकसित करना चाह रहा है चिंतन, यानी कि जो डी नंबर है चिंतन, वो बिल्कुल सही हो जाएगा इससे, ठीक है, चिंतन नंबर। फिर आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षार्थियों को यह बताया जाता है कि पर्यावरण हमारी धरोहर है और हम उसके पालक हैं, इससे क्या होता है? इससे शिक्षार्थियों में भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास होता है। शिक्षार्थियों में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास होता है। शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास होता है, या फिर शिक्षार्थी पर्यावरण से परिचित होते हैं। क्या होता है दोस्तों इससे? 10 का उत्तर, शिक्षार्थी हमारी पर्यावरण हमारी धरोहर है, हम उसके पालक हैं, ये बता रहा है कोई शिक्षक। तो इससे क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 10 में इससे ये होगा दोस्तों कि शिक्षार्थियों में भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का क्या हो जाएगा? विकास होगा। यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कल्पना परक बनने या पूर्वानुमान लगाने से शिक्षार्थी वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनते हैं, विषय की आधारभूत अवधारणा को सीखने योग्य बनते हैं, है ना, व्यवहारिक कौशलों का विकास होता है, अगले स्तर के अध्ययन के लिए तैयार होते हैं। तो कल्पना परक बनने या पूर्वानुमान लगाने से शिक्षार्थी क्या बनते हैं, क्या होता है शिक्षार्थियों में? यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 11 है, और 11 में आपको पता है क्या होगा? वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनते हैं। कल्पना परक बनने पर कौन? बच्चे वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनते हैं
और ए नंबर आपका सही होगा इसका। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 में फिर आपसे पूछा जाता है कौन सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अब व्यक्तिगत कारक कौन सा होगा दोस्तों? अभिप्रेरणा होगी, परिवार होगा, पुरस्कार एवं दंड होगा, या फिर समाज होगी। बिल्कुल किशन जी, बाद में देख लेना। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा माना जाएगा? प्रश्न क्रमांक 12 में, और यहां पर आपका अभिप्रेरणा जो है ये अभिप्रेरणा व्यक्तिगत माना जाएगा, है ना। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, अभिप्रेरणा। ठीक है, खोजने की क्रियाएं या व्यवहारिक क्रियाएं बच्चों को शब्दावलियां एवं परिभाषाएं सीखने में मदद करती हैं, बच्चों के ज्ञान विस्तार के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं, बच्चों में संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करती हैं, बच्चों के शारीरिक विकास में मदद करती हैं। तो खोजने की प्रक्रियाएं एवं व्यवहारिक क्रियाएं क्या करती हैं दोस्तों? यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 13 है, और बच्चों में संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करती हैं, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, बच्चों में संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करती हैं। ठीक है, क्या? खोजने की क्रियाएं, इसको आपको याद रख लेना। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रकार के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये पर्यावरण के बारे में आपको पता है कि हिंदी में आसपास नाम है ना, आसपास। और इसमें पूछा गया तो अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग प्रक्रमण, वर्गीकरण एवं चर्चा, न्याय के लिए सरोकार, या परिकल्पना एवं प्रयोग। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 का हमें चयन करना है, और इसमें सही होगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही होगा, है ना। अवलोकन कर रहे हो और फिर आप क्या कर रहे हो? रिकॉर्डिंग कर रहे हो, रिकॉर्ड में लिख रहे हो, है ना। अपने आसपास या स्कूल के आसपास जानवर हैं, उनके बारे में आप अवलोकन कर रहे हो और रिकॉर्डिंग कर रहे हो, अपने उसमें नोटबुक में क्या कर रहे हो? लिख रहे हो, है ना। तो ये अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग 1 नंबर आपका सही होगा। ठीक है, फिर कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है, एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है, तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर निम्न में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? मापन, वर्गीकरण, परिकल्पना, या फिर अवलोकन। इसमें से हमें प्रश्न क्रमांक 2 का चयन करना है। तो ये एक क्या हो जाएगी दोस्तों? कक्षा 5 की शिक्षिका है, एल्यूमिनियम फाइल को लेती है और पानी में डाल देती है। एक क्या हो जाएगी? परिकल्पना, है ना। परिकल्पना यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है ये हो जाएगी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? परिकल्पना, यानी बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की 5 की पाठ पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है ना। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देती है, या फिर यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो यहां पर प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बताना है। आप लोग ध्यान से सिर्फ क्या करें? उत्तर बताएं। ठीक है, ये नाम वाम तो लेते रहेंगे, बाद में आप लोग अगर पढ़ रहे हो ईमानदारी से तो पढ़ते रहो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नाम वाम तो मैं बाद में ले लूंगा यार, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। 3 का उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि 1 2 3। 1 2 3 यानी कि यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। 1, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। 2, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। 3,
यानी कि आपका जो बी नंबर है 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर है ना। मेरे पास भी मोबाइल है, मैं सामने मोबाइल रखा हूं, मुझे साफ दिख रहा है, शायद आपका मोबाइल मिस्टेक ना हो, चेक करें जरा, उसकी जो सेटिंग है, सेटिंग से उसकी वो बढ़ाओ। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन, वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, या फिर आपको भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील विकसित करना। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना उत्तर बताना है। 4 प्रश्न क्रमांक 4 है, इसमें आपसे पूछा गया है कि उद्देश्य संबंधित नहीं है, नहीं है पूछा गया, तो नहीं में आपका बिल्कुल सही है कि विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, है ना। ये नंबर ही आपका नहीं होता, ये नंबर। ठीक है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, है ना, जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्न में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं